हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। पहला आईपीओ हम कवर कर चुके हैं और अब ये दूसरा आईपीओ बेलराइज इंडस्ट्री का है। तो आपको पता ही है कि हम भैया अंदर की बातें निकाल कर लाते हैं, अच्छा और बुरा, जो आपको कोई नहीं बताता है। क्योंकि आपके सामने भी ये पिछले कितने आईपीओ आए, लोगों ने कितना सारा अच्छा अच्छा बोला। जब हमने आईपीओ की वीडियो बनाई, उनकी धज्जियां उड़ाते थे तो लोग उस समय कहते थे, अरे सर आप तो सबके बारे में बुराई करते हो, बाद में उन आईपीओ का हुआ क्या ये आप बेहतर जानते हो। तो भैया कहानी क्या है, ये एक्सपर्टीज़ है जिसके आधार पर हम कुछ कहते हैं। तो इस चीज़ को सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा तो इट विल हेल्प यू अलॉट अलॉट अलॉट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो कहानी क्या है, इसको शुरू करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। बिग गुड न्यूज़, हमारा नेक्स्ट बैच 25 मई से शुरू हो रहा है रात के 9 बजे, जहां बेसिक से एडवांस तक स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो सब कुछ सिखाते हैं। इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ कर सकते हैं। हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, रिवीजन मिलता है, आपको स्क्रीनर मिलता है जिससे क्विकली स्टॉक सेलेक्ट किया और ट्रेड किया और एग्जीक्यूट किया और पैसा कमाया। तो भैया सीख कर कमाने का मजा ही अलग है, टिप्स पे तो सारी दुनिया नुकसान करती है। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, सीट बुक कर लीजिए, लिमिटेड सीट अवेलेबल है। और भैया कहीं भी बिंदास खुद का बॉस बन के ट्रेड करेंगे सेकंड अर्निंग के लिए। तो ऑटोमोटिव, सीट मेटल और कास्टिंग पार्ट के बिजनेस में है, जहां पर पॉलीमर कंपोनेंट भी बना रहे हैं, सस्पेंशन भी बना रहे हैं, ठीक है, सब कुछ बना रहे, ठीक है। उसके बाद जो 2 व्हीलर के लिए है, 3 व्हीलर के लिए है, 4 व्हीलर के लिए है, कमर्शियल व्हीकल के लिए, ठीक है। और ऑटोमेटिव जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में, ये बड़ा ही मतलब क्रिटिकल सिस्टम, क्रिटिकल डाइवर्सिफाइड बिजनेस में काउंट होता है, जहां पर ये ऑफर करते हैं सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम को, ठीक है। 2 व्हीलर में, 3 व्हीलर में, 4 व्हीलर में, कमर्शियल व्हीकल में, एग्री व्हीकल में। तो इनके अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जाते हैं तो मेटल चेचिस सिस्टम, पॉलीमर कंपोनेंट, सस्पेंशन सिस्टम, बॉडी इन वाइट कंपोनेंट जैसी चीज़ें बताते हैं। इनके क्लाइंट में जाओगे तो बजाज, होंडा, हीरो, जगवार, रॉयल इनफील्ड, टाटा मोटर जैसी चीज़ें आती हैं। तो अब आप अगर प्रोडक्ट को नहीं पहचान पा रहे हो तो मैंने क्या किया है, 2 व्हीलर में क्या प्रोडक्ट इनके लग रहे हैं, सस्पेंशन में क्या लग रहे हैं, ट्रिम, ये सारे प्रोडक्ट का मैंने यहाँ पर फोटो लगाया जिससे कि हम लोग रिलेट कर पाएँ, कंपनी के धंधे को समझ पाएँ, वो यहाँ पर दिखाया है। तो अब सवाल आता है कि ये जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पर इंडस्ट्री कैसी है। तो 2 व्हीलर इंडस्ट्री की कहानी ये है कि भैया आपके सामने है कि 15% के CAGR के ग्रोथ की कहानी लग रही है। वहाँ पर डोमेस्टिक 2 व्हीलर मार्केट का आउटलुक भी 7 से 8% के CAGR पर बढ़ने वाला है। 3 व्हीलर का मार्केट भी 5 से 7% के CAGR पे बढ़ने वाला है। 4 व्हीलर का भी यही बढ़ने वाला है। अगर हम 4 व्हीलर ऑटो कंपोनेंट में जाते हैं तो 8%, तो यानी ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री 7 से 8% CAGR पे बढ़ने वाला है या बढ़ता है। तो अब सवाल आता है क्या, कब। तो 21 मई को खुल के 23 मई को बंद हो रहा है। 85 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 85 से 90 का। 2150 करोड़ का इशू साइज है और टोटल का टोटल फ्रेश इशू है। और मैंने कई बार बताने की कोशिश की है, जब पैसा पूरा फ्रेश इशू होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो सारा पैसा कंपनी के भलाई में जाएगा, यानी कंपनी में लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल अगर हम देखते हैं तो आप देखोगे एसेट इंप्रूव हुए हैं। मैं फिर से बता दूं, 31 दिसंबर 2024 का नहीं पकड़ रहे क्योंकि क्वार्टर में आता है, ईयर ऑन ईयर देख रहे हैं तो 22, 23, 24 एसेट इंप्रूवमेंट हुआ, रेवेन्यू इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या तो फ्लैट कह लीजिए या मामूली सा घट गया। नेटवर्थ इंप्रूव हुआ और कर्ज भी बढ़ गया है। तो अब हम देखते हैं कि ये लोग जो बता रहे हैं तो धंधा कैसे कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक मार्केट से 75% का, एक्सपोर्ट मार्केट से 25% का रेवेन्यू आ रहा है। अब जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, PV, CV सब में काम कर रहा हूँ, तो मोटा धंधा कहाँ से आ रहा है। तो इनका मोटा धंधा आ रहा है 2 व्हीलर से 59.92% का और अदर नन ऑटो कंपोनेंट से 25% का। इसका अर्थ ये है कि जो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, PV, CV हैं, ये सब कहने की बातें हैं। कहने की बातें मतलब नॉट रॉन्ग सेंस, मतलब थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। जब इनके ROE ROC पे जाते हैं तो 9.96% और 14.83 है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13.33 है। डेट टू इक्विटी 0.97, एक के नीचे यानी हैंडल कर लेंगे। इनका P24 के करीब का और इंडस्ट्री P55 के करीब का। जब इनके पीयर कंपेरिजन में जाते हैं तो आपके सामने दिख रहा है कि भैया ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं दूसरों से सस्ता है। अब पीयर के रिटर्न देखते हैं तो बड़े ही मिक्स हैं, कुछ खास मज़ेदार रिटर्न नहीं लग रहे एक साल में। अब ऑब्जेक्ट देखते हैं कि पैसे का क्या करेंगे, तो भैया ये कह रहे हैं कि हम जो कर्ज है
वो कहीं ना कहीं चुकाने की कोशिश करेंगे। तो यानी जो कर्ज आप देख रहे हो वो सीधा डाउन आ जाएगा। तो यानी बहुत अच्छी बात है, कर्ज कम हो गया तो अच्छा है। तो अब स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रेंथ आपके सामने है कि भैया सस्ता है, वैल्यूएशन इसके सस्ते हैं, इनके पीयर से इनका वैल्यूएशन सस्ता है। ग्रोइंग मार्केट में स्ट्रांग पोजीशन है, क्यों मतलब ये जो है टॉप 3 कंपनी में जो टू व्हीलर में मेटल कंपोनेंट सेगमेंट डालती है और 24% का मार्केट शेयर होल्ड करती है, और ये सेगमेंट 11 से 13% के हिसाब से करेगा ग्रो। डाइवर्सिफाइड और वर्टिकल इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है इनका, 17 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है। और ईवी में भी ये काम कर रही है, एक्सपोर्ट में ये यूएस, यूके, जापान को भी कर रही है। लेकिन अच्छा है तो बुरा क्या है, तो हाई कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, यानी मोटा मोटा धंधा इनका भी पहले वाले आईपीओ की तरह टॉप 10 क्लाइंट से ही आता है, जो पिछले बार वाली वीडियो में आपको बताया था। और उसके बाद 17 में से 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट महाराष्ट्र में है। तो अगेन कभी भी ये सही चीज़ नहीं होती है एक ही स्टेट में इतना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना। उसके बाद ज़बरदस्त कंपटीशन है इस धंधे में, और मार्जिन प्रेशर तो और भी गला काट है, ठीक है। उसके बाद चूंकि ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो करेंसी रिस्क होता है जो भूला नहीं जा सकता है। तो अभी इसकी जीएमपी क्या है, तो 4.25 की है, 94 रुपीज़ 0.25 में लिस्ट हो सकता है, क्योंकि प्राइस बैंड 90 का था, तो 4% के करीब का लिस्टिंग गेन बता रहा है। तो पिछले वाले आईपीओ में लिस्टिंग गेन ज़्यादा क्यों था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी रिटर्न क्वालिटी बेहतर थी। यहाँ पर गड़बड़ क्यों है, क्योंकि फाइनेंशियल में वो चीज़ नहीं दिख रही है। तो भैया अभी शांति रहिए, और अपडेट बता दूंगा। डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे साथ ओपन करके सपोर्ट कीजिए, जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते रहते हैं। थैंक यू।